अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत वाइन के बारे में बात करेंगे। ये वाइन है मेरी स्वीट पोटैटो वाइन, जिसको कहते हैं इपोमिया बटाटास। इसके अलावा आप इसको आइपोमोया बटाटास भी कह सकते हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत वाइन है। आप इसके कलर देखें, अ, 2-3 कलर के इसमें लीव्स आते हैं। यानी ये ट्राई कलर होता है। ट्राई कलर उस वक़्त होता है जब इसके नए-नए लीव्स निकलते हैं। तो देखें ये कुछ इस तरह पर्पल और वाइट और ग्रीन होता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके लीव्स जो हैं वो कभी सिंगल कलर में हो जाते हैं, कभी ऐसे ये डबल डबल शेड में हो जाते हैं। यानी समझिए कि ये बड़ी खूबसूरत वेरीगेटेड वाइन है। और मैंने अपने घर में तीनों तरह की वाइन लगाई हुई है। स्वीट पोटैटो वाइन के में जो 3-4 कलर्स आते हैं, तो वो 3 कलर की मैंने लगाई हुई है। लेकिन ये वाइन बड़ी प्यारी लगती है। इसके जो नए नए लीव्स निकलते हैं ना, वो बड़े प्यारे लगते हैं। और ये वाइन जो है वो मैंने काफ़ी अरसे पहले ली थी, जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ नहीं थी तब मैंने ली थी। उसके बाद इसके लीव्स सारे बर्न होने लगे। उसके बाद फिर ये वाइन जो थोड़ा सा काफ़ी इसकी केयर की तो ये सही हो गई। लेकिन जैसे ही फिर गर्मियाँ अभी 2-3 दिन पहले स्टार्ट हुई, 3-4 दिन, तो फिर देखे लीव बनने लगे। यानी ये प्लांट जो है वो गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त, ये वाली जो वाइन है ये बर्दाश्त नहीं करती है। और जब स्पेशली जब लू चलती है तो इसकी वाइन जो है वो फिर सूखना, इसके लीव सूखना शुरू हो जाते हैं और फिर ये ऐसा ऐसा ड्राई हो जाती है। और सर्दियों में ये वाइन बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती है। अच्छा, ये वाइन हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये नीचे की तरफ देखें ऐसे आती है ना, तो ये लटकी भी बड़ी प्यारी लगती है। और ये वाइन जो है, इसके लिए हम अगर सॉइल की बात करें कि हम इसको कौन से सॉइल में लगाएं, तो ये वाइन भी हम वेल ड्रेन यानी अच्छी जो है वो समझे मिट्टी में लगाएंगे, जो बिल्कुल यानी जॉइन ना हो, यानी ऐसी वेल ड्रेन सॉइल हो, उसमें हम इसको लगाएंगे। और जिसमें हम सैंड की मिकदार ज़्यादा लेंगे, कोकोपीट ले लेंगे, और ले लेंगे हम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट से बनाते हैं कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट, कोई भी ले लें। लेकिन 3 चीज़ें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोकोपीट मैंने इसलिए लिया कि हल्की हल्की सी मिट्टी को मॉइस्ट होना चाहिए। तो आप अच्छी सी वेल्डनेस के लिए सॉइल बनाइए और उसमें आप इसको लगाइए। और ये बात याद रखिए कि ये वाइन जो है ये धूप को बर्दाश्त नहीं करती। जैसे मैंने आपको बताया कि जब बहुत गर्मियाँ पड़ने लगी हैं बीच में भी, तो ये बिल्कुल तकरीबन सूख गई थी। मैंने किसी वीडियो में भी आप लोग को दिखाई थी कि बिल्कुल सूखी हुई थी। लेकिन थोड़ा सा फिर केयर की, इस पे वाटरिंग मैंने की। वाटरिंग इस तरह की कि बेशक पानी उसमें तो मैंने चेक करके डाला कि बहुत ज़्यादा पानी ना हो, बट मिट्टी जो है वो हल्की हल्की मॉइस्ट है। बस इसके ऊपर जो है शावरिंग करती थी, मिस्टिंग करती थी कई कई दफ़ा दिन में। और इसको ऐसी जगह रखा था जहाँ डायरेक्ट इस पर धूप, मतलब धूप तो नहीं, डायरेक्ट लू ना लगे। इसकी वजह से थोड़ा सा प्लांट बच गया। यानी ये प्लांट ह्यूमिडिटी को पसंद करता है, नमी को पसंद करता है। और लू या बहुत तेज ठंडी हवाएं चलेंगी तब भी ये प्लांट थोड़ा सा समझिए उसको बहुत सफर करना पड़ेगा। तो लिहाजा हम इसको इस जगह रखेंगे जहाँ पर छन के भी नहीं कहूँगी, सॉरी 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 छन के तो नहीं कहूँगी, यानी इसको डायरेक्ट सनलाइट ना आए और ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट भी ना आए, बस नॉर्मल लाइट जो होती है ना वो इसको मिलेगी, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। अच्छा, ये प्लांट जो है आप समझिए इसकी वैरायटी में आपने पता ही होगा कि ग्रीन कलर की भी होती हैं, मैरून कलर की भी होती हैं, सभी कलर की होती हैं। लेकिन इसके अंदर जो, और सब में फ्लावरिंग होती है, इसके अंदर भी फ्लावरिंग होती है। बड़े खूबसूरत से पिंक रंग के फ्लावर निकलते हैं। और निकलेंगे तो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी। इससे पहले मेरे दूसरी वाइन में निकले थे, मैंने आप लोग को दिखाए थे वो किसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है, तो इसके अंदर भी निकलते हैं। लेकिन जरा सा भी छोटा है ये अभी, छोटा क्या कहेंगे, अभी बहुत ज्यादा देखिए अभी घना नहीं हुआ है, थोड़ा सा और हो जाए, शायद सर्दियों में इसके अंदर फ्लावरिंग भी हो जाए। तो ये प्लांट जो है उसके नीचे, अच्छा ये ऑर्नामेंटल प्लांट है ना, इसको हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। सीड से तो मुझे नहीं पता, सीड तो इसके अभी निकले नहीं है। लेकिन ये कि उसको तो प्रोपगेट कैसे कर सकते हैं, एक तो कटिंग से लगा सकते हैं। यानी ये कोई पॉट हम ले, इसके अंदर इसकी ब्रांच ऐसे मिट्टी में दबा दें और फिर काफी अरसे तक उसमें लगा रहने दें। उसके बाद आपको जब देखें ये काफी अरसा हो गया है, आगे से भी लीव बढ़ रहे हैं, तो फिर आप पीछे से कट कर दीजिए, तो अंदर उसकी एक दूसरा पॉट लग जाएगा। ये कटिंग का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। ऐसे के रखा हुआ है ना, इसी के अंदर मिट्टी डाल के इसको दबा दिया और बस फिर हमारी 1 से 2 प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो कटिंग से बहुत अच्छा ग्रो करता है। अच्छा, इसके अंदर नीचे कोई भी वो स्वीट पोटैटो नहीं लगता है, यानी ये तो ऑर्नामेंटल है ना, तो इसके अंदर नहीं लगता। दूसरे जो ग्रीन वाले होते हैं, या हम उस जो स्वीट पोटैटो ला के उसको हम लगाते हैं, तो उससे जो प्लांट निकलता है उसके अंदर जो है, जो उसके अंदर स्वीट पोटैटो लगते हैं, इसके अंदर नहीं लगते हैं। तो ये वाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है और मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया था किसकी वाइन है, लेकिन फिर अंदाजा हुआ कुछ ऐसे बात की, तो स्वीट पोटैटो की वाइन है। और मैं इंग्लिश आईवी समझी थी इसको शुरू में ना, कुछ इस तरह से इसके लीव से प्यारी प्यारी थी, तो मैं इंग्लिश आईवी समझी। फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये तो स्वीट पोटैटो वाइन है।
तो काफ़ी अच्छी वाइन है, बस केयर थोड़ी मांगती है कि आप पानी का ख्याल रखें। और फर्टिलाइज़र वही आप इसको महीने में 1 दफ़ा देंगे, 1 दफ़ा आप कोई भी फर्टिलाइज़र जो आप देना चाहें, को चाहे आप एनपीके का दे दें, चाहे गोबर की खाद का दे दें, कोई भी है, महीने में 1 दफ़ा आप इसमें फर्टिलाइज़ कर दीजिए। ऐसे बहुत ज़्यादा उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बस हाँ, पिंचिंग ज़रूर कीजिएगा, इतनी पिंचिंग कर देंगे उतनी ब्रांचेस होती रहेंगी। देखिए मैंने कितनी पिंचिंग की तो इसकी कितनी सारी ब्रांचेस हो गई। और मैं मज़ीद पिंचिंग कर दूंगी तो इसकी मज़ीद ब्रांचेस निकल आएंगे। अभी मैंने यहाँ की पिंचिंग की थी, इसकी यहाँ पर भी आज की है, तो देखिए ये मैंने पिंचिंग की है। पिंचिंग करते रहेंगे तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती रहेंगी और फिर ये अच्छा होता जाएगा। और इसको मैं भी हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी, थोड़ी सी और इसको घना कर लूँ और बड़ा कर लूँ, फिर इसको हैंगिंग बास्केट में। हैंगिंग बास्केट बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे हार सिंघा के प्लांट में इस वक्त जो है वो कल रात को बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और इतनी अच्छी फ्लावरिंग जो कि पहली बार मेरे उस प्लांट में हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि उससे फ्लावरिंग हुई थी। और फ्लावर जो थे वो रात को खिले थे, सुबह समझिए वो झड़ जाते हैं ना, अपनी जगह छोड़ देते हैं, अपनी जगह से वो लगे हुए होते हैं, वहाँ पे झड़ के नीचे इधर उधर पॉट्स में और नीचे फर्श पे और ज़मीन पे और उनके पत्तों में थे। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई है रात को, बड़ी प्यारी खुशबू। क्योंकि बहुत तो नहीं थे, लेकिन जब मैं उस गली में गुजरी वहां से रात के टाइम, तो मुझे हल्की हल्की सी खुशबू आई, देखा मैंने बड़ी अच्छी है। तो चलिए मैंने सुबह बनाई है इसकी वीडियो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इस वक्त बचे हैं सुबह के 9:30 और आप देखिए सारे फ्लावर जो हैं वो टूट चुके हैं, सूख भी गए हैं और झड़ रहे हैं। और देखिए कि जहाँ रखा हुआ है कुछ यहाँ गिर गया है और कुछ बिल्कुल टूट टूट के यहाँ हुए हैं। और तेज हवा चलती है तो ये सारे ही गिर जाते हैं। क्योंकि हवा इस वक्त नहीं चल रही है, आज काफी गर्मी है और बहुत हल्की हल्की हवा है, तो इसकी वजह से कुछ लगे हैं, लेकिन ये सब तकरीबन सूख चुके हैं। और कुछ देखिए मैंने यहाँ पर रखे हैं और मैं जब आई तो देखा इतनी अच्छी और इतनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। तो आप ये देखिए कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और हम अपने छोटे से पॉट में भी अगर लगाते हैं, ये मेरा बहुत बड़ा पॉट नहीं है, लेकिन आप इनकी ग्रोथ देखिए तो ये प्लांट बहुत अच्छा है और बहुत यूनिक से देखिए इसके फ्लावर्स है। मुझे तो इसके फ्लावर्स ही बहुत पसंद आ रहे हैं और बहुत अच्छी खुशबू है। तो इजीली आप इसको अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।